बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ हम चेक करेंगे और एनर्जीज़ हम चेक करेंगे एनर्जी ओरेकल से। तो स्टे पॉजिटिव के देखेंगे आज क्या एनर्जीज़ आती हैं आप लोगों के लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 आपके लिए कायनात आपकी एफर्ट आपकी फेवर में वर्क कर रही है। You will get what you want. Number 3. Number 3 is the number of expansion, growth, abundance. आपके ख्वाब बहुत हैं। आप चाहते हैं ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन इसके लिए ब्रेव डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको फॉर्चून अपनी फेवर में करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आपके ख्वाब हो सकता है पूरे नहीं होते। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं रुकावट आ जाती है और आप फिर वेट करते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम कि हो सकता है कल को ये मसला ठीक हो जाए, कल मेरी फेवर में हो जाए, या फिर जो भी अपसेटिंग सिचुएशन है और वेटिंग एनर्जी है, आप पेशेंटली वेट करते हैं कि आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे लाइक दिस गर्ल, आपके लिए हालात कैसे ठीक होंगे। पीछे सारा बाग है और इस बाग से बाहर गेट है, गेट के ऊपर ताला नहीं लगा हुआ, लेकिन ये लड़की डर रही है अंदर कदम उठाने से, अंदर जाने से, और ये लड़की खौफज़दा है मैं अंदर कदम रखूं बाग के या नहीं। तो जब आप डरते ही रहेंगे और आप वेट ही करते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकती है। नंबर 3 अगेन आ रहा है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्लान्स और उन प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना होगा। अपने प्लान्स बनाएं, ट्रैवल करना है ट्रैवल करें, अब्रॉड के लिए आपने कोई कोशिश करनी है कोशिश करें। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए, आपके माइंड में पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, आपका जहन खाली होना चाहिए नेगेटिव सोचों से और वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट करने से। आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, आप फ्री हो पाएंगे, आपको बाहर जाने दिया जाएगा या नहीं, आपको कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ आएगी, लक आपका साथ देगी या नहीं। एक बात याद रखें, ये कन्फ्यूजन्स और इनसिक्योरिटीज़ आपकी लक को भी ब्लॉक करती हैं। और सेकंड, हमेशा फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो जो ब्रेव होते हैं वही कामयाब होते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं। आपको यही करना है। नंबर 41 एंड 46 इम्पॉर्टेंट है। एज हो सकती है ये। नंबर 32 एज हो सकती है। द थिंकिंग मैन, समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कोई पर्सन है जो आपके बारे में रात दिन सोच रहा है। और डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट की तरफ से गाइड्स आ रही हैं। टेम्पल पाथ, डिवाइन से अलाइनमेंट है इस इंसान की, अल्लाह की तरफ से इनको इशारे मिल रहे हैं, सोल इनकी गाइड कर रही है, इन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपसे रिलेटेड ये पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहता है और उसके लिए ये टेम्पल पाथ का सहारा ले रहा है। मींस रिलीजियस रिचुअल्स कर रहा है। आपका रिलीजन कोई भी है, आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं रिलीजन को, नमाज के आप पाबंद हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही आप अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं, या चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं जब आपको पेन होता है या फिर आप बेचैन होते हैं। तो यही सिचुएशन इस इंसान की है, यिन एंड यांग। आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आपकी एनर्जीज़ ये पिक कर रहे हैं और इनकी एनर्जीज़ आपको पिक हो रही हैं। जो भी इंसान बैलेंस में होगा वो कभी भी इम्पेशेंट नहीं होगा, कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा, और ख़ास तौर पे अल्लाह से मदद लेता है वो इंसान जो बैलेंस में होता है, और हर मसले का हल उसे अल्लाह के आगे सरेंडर करने से ही नज़र आता है। सो ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं इस इंसान की एनर्जी में। सो ही इज़ द वन हु इज़ थिंकिंग अबाउट अ वुमेन, जो कि एक बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, वर्किंग वुमेन हो सकती हैं। डोर टू रोमांस, एंड दे वांट कि आपके दिल में दोबारा उनके लिए मोहब्बत जागे, या दे वांट कि अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं तो आप इनकी ऑफ़र कबूल कर लें, आप इनके प्यार को ठुकराए नहीं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। अब यहाँ देखें, द थिंकिंग मैन है
और ये सोच रहा है, इसके हाथ में क्रिस्टल है, यानी ये अपने रिश्ते को नर्चर करने का सोच रहा है, रिश्ते में क्रिएटिविटी का सोच रहा है। दूसरी तरफ यहाँ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है और हार्ट है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर कर के या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की वजह से मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं और आपका दिल कहीं ना कहीं आपकी सॉफ्टनेस को मिस कर रहा है। तो आप अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें। आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है तो फेमिनिन एनर्जी को आप जगाएं अपने अंदर। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी सोच के मुताबिक वो थर्ड पार्टी नहीं है, कुलीग हो सकती हैं उनकी ओनली, या फ्रेंड हो सकती हैं, या हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ काम करने की वजह से इनमें एक ऐसा रिलेशन बिल्टअप हो गया है जो जस्ट लाइक अ फ्रेंड होता है या जस्ट लाइक बॉस एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। हो सकता है आपके पर्सन या फिर ये इंसान आपको लेके ये सोचता है कि देयर इज़ समवन एल्स, या फिर आप लोगों को ये लगता है कि दिस पर्सन इज़ डॉजिंग यू, चीटिंग ऑन यू। आप परेशान हैं, आपके दिल में मोहब्बत है किसी के लिए। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन आप लोग परेशान हैं कि ये पर्सन इज़ इन कम्युनिटी में भी ही इज़ द वेरी सोशल पर्सन, और आपको उनकी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से ही डाउट्स होते हैं। तो आप इस वजह से परेशान हैं, या फिर आपको कुछ लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ करते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू इन अ सेंस कि ये चाहते हैं मे बी ये अपना मुकदमा अब अल्लाह की अदालत में रख चुके हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला आप लोगों का जहन क्लियर करे इनके बारे में। ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। और यहाँ पे कम्युनिटी है तो मे बी आप लोग
किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिसका हिस्सा आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए टॉक्सिसिटी है और वही चीज़ आपको परेशान कर रही है। अनदर थिंग इज़ 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा इस इंसान का क्लियर है। ये पर्सन वैल्यू करता है आपको, इस रिश्ते को। दे सी यू एज देयर फैमिली, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अगर ये आपकी फैमिली हैं। अगर नहीं है तो ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी फैमिली से मिलवाएं। और आपको ये समझ नहीं आ रही कि वाकई ये पर्सन रिलायबल है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो ये सिचुएशन है आप लोगों के लिए। नंबर 33 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 33 की एनर्जी है एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ एक्सपेंशन। 22 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा 46, 32, 41, 22, 30, 37, 33, 41, 44, 18, 40 इज़ द एज। बाकी नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2 एंड 18 भी एज हो सकती है। 18 एंड 12 इज़ अ डेट। प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप कदम बढ़ाएं, प्रॉस्पेरस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें और जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा आपके साथ।